शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब और ईमानदार बढ़ई नदी के किनारे अपनी लकड़ियों को बसोले के साथ छील रहा था। बढ़ई, आपको पता है कि तरखान को कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, जो फर्नीचर बनाता है। पुराने ज़माने में हल पंजाली और इस तरह के जो किसान के ज़ेरे इस्तेमाल आने वाले आलात हैं, उनको ख़ास तौर पे बनाया करता था। तो गरीब और ईमानदार बढ़ई बसोले से काम कर रहा था। बसोला कहते हैं तेशे को, पंजाबी च आप तेसा कह देने, तेसा, जिससे बढ़ई लकड़ी छीलता है। तो अपने तेशे से काम कर रहा था, तो अचानक काम करते करते उसका तेशा, उसका बसोला उस नदी में जा गिरा। वो बड़ा परेशान हुआ। बढ़ई ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ये बसोला मेरी रोजी का वसीला है, इससे मैं रोजी कमाता हूँ, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, तो या अल्लाह ये मेरा बसोला वापस दे दे। तो अल्लाह ताला को उसकी बात पसंद आई और उसने देखा कि नदी के दरमियान से एक बसोला निकला, तो वो सोने का था। ऊपर से आवाज आई कि ऐ मेरे बंदे, ये लो तुम्हारा बसोला। उस बढ़ई ने देखा, उसने कहा या अल्लाह, ये मेरा बसोला नहीं है, मेरा बसोला तो लकड़ी का था, उसका दस्ता लकड़ी का था, ये तो सोने का है, ये मेरा नहीं है। अच्छा, तो वो बसोला गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर चांदी का बसोला निकला। ऊपर से आवाज आई कि ये लो मेरे बंदे, ये तुम्हारा बसोला है। उस बढ़ई ने गौर से देखा तो वो चांदी का बसोला था। बढ़ई ने कहा या अल्लाह, ये भी मेरा बसोला नहीं है, मेरा बसोला तो लकड़ी का था, ये तो चांदी का है। कुछ देर बाद एक और बसोला निकला। बढ़ई ने गौर से देखा तो वो लकड़ी का था। ऊपर से आवाज आई कि ऐ मेरे बंदे, क्या यही तुम्हारा बसोला है? उस आदमी ने कहा, उस बढ़ई ने कहा या अल्लाह, हाँ यही मेरा बसोला। तो वो बसोला लेकर बहुत खुश हुआ। और साथ ही एक शख्स ये वाक़या देख रहा था, एक बददियानत आदमी और बदजात आदमी भी। उसने देखा कि ये बढ़ई है, इसको अल्लाह ने पहले सोने का बसोला दिखाया, फिर चांदी का, इसने वो इनकार कर दिया, कितना ये बेवकूफ है। तो उसने भी एक बहाना किया, कहीं से बसोला लेकर आया और ऐसे झूठ मूठ काम करते करते उसने अपना बसोला नदी में गिरा दिया और लगा अल्लाह से दुआ मांगने कि या अल्लाह, मेरा ये बसोला था और मैं इससे काम करता था, तू मेरा बसोला वापस दे दे। तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह पे वही सोने का बसोला पहले निकाला और कहा कि ये देखो, ये तुम्हारा बसोला है, इसे ले लो, मगर शर्त एक है कि नदी के अंदर आकर लेना होगा। ऊपर से आवाज आई कि शर्त है एक मेरे बंदे, कि तुझे ये अंदर नदी के आना होगा इस बसोले को लेने के लिए। वो बददियानत आदमी, वो बदजात आदमी नदी के अंदर जब सोने का बसोला लेने के लिए गया तो डूब कर मर गया। तो अजीज बच्चों, इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि जो ईमानदार आदमी है, चाहे वो गरीब है, उसकी अल्लाह ताला दुआ सुनता है, उसके साथ होता है, उसकी मदद करता है। और जो बददियानत आदमी है, उसकी खुदा मदद नहीं करता। बज़ाहिर बहुत से लोग आपको बददियानत नजर आते हैं, जिनकी कारें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, लेकिन आप उनकी जिंदगी का गौर से मुशाहिदा करें
तो ना तो उनकी जिंदगी में सुकून है और कहीं कोई बीमारी ऐसी आ गई जो सारी दौलत को बहा कर ले जाती है। ये सब कुछ ना भी हो तो ऐसे आदमी के लिए जहन्नुम तो आखिरत में जहन्नुम रखा हुआ है। जिंदगी भी उसकी बेसुकून होती है, जिंदगी के अंदर भी उसको इबरत मिलती है, उसका अंजाम इबरतनाक होता है और आखिरत में भी होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ईमानदारी का, चाहे गरीब हो, चाहे आपके वसाइल थोड़े हो, आप सूखी रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करते हो, कच्चे मकान में रहते हो, लेकिन ईमानदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे तो वो खुदा के साथ आपके साथ होगी, आपकी लम्हा लम्हा मदद करेगी, आपके साथ होगी। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर मुमकिन तरीके से ईमानदारी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।